मैं यही सवाल किया था कि कितने लोगों के पिताजी यानी फादर आपके पास बैठ करके हर दिन 15 मिनट एक अच्छी जानकारी, एक बेहतर बात, संस्कार की बात, मर्यादा की बात, सभ्य आचरण की बात समझाते हैं। वो बच्चे थोड़ा हाथ उठाएं कि सर मेरे पिताजी मुझे 10 मिनट हर दिन टाइम जरूर देते हैं और मुझे बताते हैं कि बेटा तुम्हें अच्छे आदतों को अपनाना चाहिए, बेटी तुम्हें अच्छी बातों को, मर्यादित बातों को कहना चाहिए या ऐसे रहना चाहिए। वो लोग जरा हाथ उठाएं। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप सब? रिप्लाई देंगे यस नो? यस, समझ पा रहे हैं मेरी बात? आंसर, मेरा क्वेश्चन आप तक पहुंचा? आंसर आपको देना है। आंसर है आपके पास? यस या नो? नो में, यानी इसका आंसर नो में, यानी मेरे इस क्वेश्चन का आंसर, उत्तर नहीं में आ रहा है कि सर मेरे किसी गार्जियन ने, मेरे फादर ने या पिता ने मुझे 10 मिनट टाइम नहीं दिया कि अच्छी आदत, अच्छी मर्यादा, अच्छी बात को समाज में प्रसारित करना चाहिए या अच्छे तरीके से रहना चाहिए। आपके पिता ने आपके पास 10 मिनट बैठ के टाइम नहीं दिया। इसका आंसर यही आता है कि नहीं दिया। अब जरा सवाल खड़ा होता है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप हैंड डाउन करके ही बैठे। जिनके गार्जियन कहते होंगे जरूर हाथ उठाइए, उनको डिनाई मत करिए, उनको झुठलाइए नहीं। अगर वो कहते हैं तो जरूर बताइए हाँ कहते हैं, समझाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर नहीं तो समस्या तो यही है, हमारे पेरेंट्स के पास हमारे बच्चों के लिए समय नहीं है। आज के बदलते दौर में जबकि बिगड़ने के बहुत सारे साधन भरपूर मात्रा में हमारे बीच हैं, और आपके पेरेंट्स की या हमारी जिम्मेदारियों के कमी के कारण हो रही है। ये जो घटनाएं घट रही हैं, ये जो छोटे छोटे बच्चे किशोर अवस्था में ही संस्कार लेस होते जा रहे हैं, जो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, ये जो भटक गए हैं, जो आचरण जिनके सभ्य नहीं हो रहे, इसमें आपका बिल्कुल दोष नहीं है। आप लोगों के अंदर अच्छे आचरण नहीं आ रहे, आपके अंदर अच्छे संस्कार नहीं आ रहे, आपके अंदर मर्यादा की वो बात नहीं आ रही, आप संस्कार लेस होते जा रहे हैं, आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, तो आपकी गलती नहीं है, ये हमारी गलती है। हम जैसे जिम्मेदार लोगों की गलती है कि क्या हमने आपको वो 10 मिनट दिया जो आपका हक है? हमने वो आपको 5 मिनट निकाल के दिया जिस 5 मिनट में आपको एक सभ्य नागरिक बना सकते हैं? क्या हमारे गार्जियन आपके पास बैठने का काम करते हैं? क्या उन माताओं के पास, उन बहनों के पास आपको अपने पास बिठा करके समाज की बात, देश दुनिया की बात, बदलते माहौल की बात, उससे आगाह करना, समस्याओं से आगाह करना, किसी भी परिस्थितियों से लड़ने की ताकत देना, क्या ऐसा किया है? नहीं अगर किया है तो इसकी जिम्मेदारी हमारी है, हमारे समाज की है, हम सबकी है। इसलिए हम अपने समाज के लोगों से बार बार अपील करते हैं, और आप भी कहिए कि आपका जो कीमती समय है 10 मिनट मुझे चाहिए। कभी कभी होता है कि पेरेंट्स को बुलाया जाता है विद्यालयों में, आप अगर कहते होंगे तभी नहीं आते, या आप कहते नहीं है, दो बातें हैं। आपका तालमेल नहीं बनता होगा माता पिता से, या फिर आपके माता पिता कहने के बाद भी नहीं आते होंगे। तो जब हम गैर जिम्मेदार हो जाएंगे तो हमारी नस्लें भी, हमारी पीढ़ियां भी, हमारे भविष्य भी, हमारे बच्चे भी गैर जिम्मेदार हो जाएंगे। आज मुख्य बात आपसे एक है ना, संवाद करने के लिए 5 मिनट के लिए हम इसलिए आए हैं कि आप गौर करना, अखबार डेली अगर आता होगा तो देखते होंगे, नहीं तो सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें आती है जिससे आप सब कनेक्ट रहते हैं, हर घर के लोग कनेक्ट रहते हैं, और खबर आप तक आती है कि यहां घटना हो गई, यहां किसी बच्चे ने किसी बच्चे को मार दिया, यहां किसी बच्चे ने अच्छा काम किया, जो भी अच्छा बुरा वो खबर आप तक आती है। तो ये खबरें जो आती है, ये खबरें हमें आगाह करती है। जैसे आप एक किशोर अवस्था के बच्चे हो, आपकी अवस्था बहुत नाजुक, आप युवा नहीं हो, किशोर हो, आपकी उम्र बहुत कम है, आप 13 से 14 साल के बच्चे हो, 13 से 14 साल या 15 साल अधिकतम आयु आपकी होगी।
कक्षा 9 और 10 के आप बच्चे हो, स्टूडेंट हो, बॉयज एंड गर्ल्स, जरा आप सोचो कि इस अवस्था में आप अभी कच्चे हो, तो फैसला लेने में आप असहज महसूस करोगे, फैसला आसानी से ले लोगे, जो भी होगा अच्छे और बुरे का आप कल्पना नहीं कर पाओगे। तो जरा सोचो कि आप का कोई दोस्त जिसकी गतिविधियां बिल्कुल खराब हो और आपको दोस्त बना लिया, आप अपने घर के इकलौते चिराग हो, अपने माता पिता के आप इकलौते संतान हो, और आपका दोस्त आपको खींच के ले जाए कहीं कहीं ले जाए, नदी पोखरे तालाब में, और कहे कि चलो इसमें नहाया जाए, मजा आएगा, तैरा जाए, मजा आएगा, अब उसके बहकाव में आते हो और आप उसके साथ डूब जाते हो। जैसे अभी गोरखपुर में एक घटना घटी है, नागपंचमी के दिन 3 बच्चे एक साथ मित्र थे, और ऐसे ही हमारे जैसे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे थे, हाई स्कूल या 7 या 8 के स्तर के बच्चे थे, कक्षा 7-8 के। इसी अवस्था में नागपंचमी के दिन तीनों दोस्त गोरखपुर के बांसगांव में एक गांव है जहां पे वो तीनों बच्चे डूब गए। कुछ बच्चे इसमें इकलौते थे। अब जरा सोचना कि माता पिता बड़े जतन से पाल पोस के बड़ा करते हैं, बड़ी उम्मीद होती है आपके ऊपर, आप इकलौते हो, 2 लोग हो, 4 लोग हो, भाई बहन, कोई बात नहीं, लेकिन जितने लोग हो उतने लोगों पे बड़ी विश्वास के साथ बड़े जतन से आपके माता के पास टाइम भले ही नहीं है, लेकिन सपना बड़ा देखते हैं, आपके लिए बड़ा उम्मीद करके बैठे रहते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होकर के कुछ अच्छा करेगा, मेरा बेटा बड़ा होकर के कुछ बन जाएगा, तो मेरी जो गरीबी है, मेरा जो अभाव है, मेरी जो दरिद्रता है कम हो जाएगी, मेरा बेटा मुझे जब बड़ा होंगे, हम जब और उम्र हमारी ढलेगी, तो मेरा बेटा मेरे जिम्मेदारियों को आगे ले जाएगा और मेरे उन सभी सपनों को पूरा करेगा जो सपना माँ बाप देखते हैं। लेकिन किसी खराब दोस्त के चक्कर में, किसी गलत दोस्त के संगत में आके आप उनके सपने को चकनाचूर कर रहे हो, तो ये बड़ी गलती कर रहे हो, ये बड़ी धृष्टता कर रहे हो। आपके माँ बाप का सपना वही टूट जाएगा। आप जरा विचार करो, आपका दोस्त किसी कहीं से आता हो और आपको अपनी बाइक पे बिठाता हो, एक बाइक पे मैंने देखा है 5-5 बच्चे बैठे हैं, जो हुलिया ठीक नहीं, बाल बड़े हैं, संस्कार लेस हैं। जहां से कमी मैं देख रहा हूं, जहां से बता रहा हूं कि संस्कार की कमी क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे समाज के लोग जिम्मेदार नहीं है, हमारे समाज के लोग जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ ले रहे हैं, हमारे समाज के लोगों के पास टाइम नहीं है अपने बच्चों को देने का, उनके पास बैठने का, तो ये बच्चे संस्कार लेस हो रहे हैं। उन्हीं में आपका दोस्त अगर आपको अपनी बाइक पे 5 लोग को बिठाता है और आपको रेस, स्पीड, मजा आती है, आप उसके साथ चलते हो, तो ये उम्र के बच्चे कंट्रोल होके नहीं चलेंगे। इनकी स्पीड होगी 70 से 75, 80 तक के बच्चे स्पीड में चलते हैं, और उसपे होते हैं 5 लोग, और जब 5 लोग उस स्पीड में चलेंगे तो अनकंट्रोल होंगे, कहीं भी लड़ जाएंगे। सुनने में आता है 3 लड़के एक साथ बाइक पे लड़े और उनका देहांत हो गया। इकलौता बच्चा था, माँ बाप का इकलौता संतान था, बाइक पे जा रहा था और अचानक बाइक लड़ गई और उसका दुर्घटना में मृत्यु हो गया। खबर ये भी सुनते हो, खबर ये भी सुनते हो कि 3 दोस्त आपस में एक साथ आए, नदी में डूब गए, 3 दोस्त एक साथ घर छोड़ के पलायन हो गए। ये सब क्या है? ये सब कुसंगत है, ये गलत संस्कारों की देन है, ये गलत परिवेश और गलत लोगों के साथ की देन है, जिससे आप भटक रहे हो। सुनने में आता है छोटी सी बालिका घर से फरार है, छोटी सी बालिका घर छोड़ दी, छोटी सी बालिका माँ बाप डांट दिए, तो एक कम उम्र की किशोर अवस्था की बालिका फंदे से लटक गई। ऐसे तमाम खबरों को जब देखा जाता है और इन तमाम खबरों को जब सुना जाता है, तो माँ बाप भी डर जाते हैं कि ऐसे कहने पे ये बच्चा दुर्घटना शिकार हो गया, ऐसा कहने पे ये बच्चा गलत संगत में पड़ गया, ऐसा कहने पे बच्चा घर छोड़ दिया, तो शायद माँ बाप भी कहना नहीं उचित समझेंगे, डांटना उचित नहीं समझेंगे, क्योंकि डांटने से इसके गलत परिणाम आ रहे हैं। इसीलिए जब डांटेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, तो हमारा किशोर अवस्था, हमारा भविष्य ऐसे अंधकार में चला जाएगा। आज इन बातों से हम आपको आगाह किए हैं कि संगत बहुत ही खराब चीज होती है और संगत बहुत अच्छी भी होती है। अब आप कैसे लोगों का साथ कर रहे हो, कैसे आपके दोस्त हैं, कैसे आपके मित्र हैं, कैसी आपकी सहेलियां हैं, किस तरह का विचार रखती हैं, किस परिवेश से आती हैं, किस परिवार से आते हैं, इससे बहुत ही आपके जीवन में बदलाव आएगा। अगली बात
कि ये बात तो आपको संस्कारों की थी, ये बात आपके मूल्यांकन की थी, और ये बात आपको सही दिशा देने की थी, और जो समाज में घट रही घटनाएं उससे आगाह करने की थी। अब सवाल ये आता है कि आपको अपना भविष्य कैसे तय करना है। सवाल ये आता है कि आपके जो 9th और 10th के कोर्स हैं, इन कोर्स के अकॉर्डिंग आप कितनी मेहनत करते हो। सवाल ये आता है कि आप क्या अपने माँ बाप के सपने को जानने की कोशिश किया। जैसे माँ बाप के पास टाइम नहीं है, वैसे आपके पास भी टाइम नहीं है कि माँ बाप से कनेक्ट रहें और पूछें। आप भी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो, माँ बाप का सुबह उठ के प्रणाम नहीं कर रहे, पैर नहीं छू रहे हो, उन्हें नतमस्तक नहीं उनके सामने हो रहे हो, उनसे पूछ नहीं रहे हो कि आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं। जब इतनी बातें आपको हम समझा रहे हैं तो इन बातों से आप भी जाकर रूबरू हो जाइए और कहिए कि मम्मी पापा बताइए कि आप मुझसे उम्मीद क्या करते हैं। वो कहेंगे कि आपसे मैं बहुत बड़ा उम्मीद करता हूं, आपके लिए मैं सपना देख रहा हूं। आपके माँ बाप कहेंगे मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा डीएम बने, मेरा बेटा कलेक्टर बने, मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरी बेटी इंजीनियर बने। अगर वो कहेंगे तो बस आपको उसी लिंक पे चलना है, उसी धरने पे आपको आगे बढ़ना है। तो आप भी अपने माँ बाप के सपने को जानिए और फिर आपका भी कोई सपना होगा। सिर्फ दोस्त के सपने पे सवार होके अपनी जिंदगी बर्बाद मत करिए। आखिरी शब्दों में ये कह रहा हूं कि अब आप किशोर हैं, कुछ ही दिनों बाद आप युवा हो जाएंगे और यही युवा भारत का भविष्य होता है। और भारत का भविष्य अंधकार की तरफ जाए तो बर्दाश्त नहीं होगा। भारत का भविष्य उज्जवल दिशा तय करे, भारत का भविष्य सकारात्मक दिशा तय करे, भारत का यूथ नई क्रांति लाए, भारत का यूथ अपने मां बाप के सपने को साकार करे, भारत का यूथ देश के गौरव को आगे बढ़ाए। ये सम्मान की बात होगी। और हमारे साथ कनेक्ट रहने वाले बच्चे, हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पढ़ाई बीच में ना छोड़ें, मां बाप को विश्वास दें और आप अपने मां बाप को यह विश्वास दें कि मैं पढ़ूंगा कुछ बनूंगा। तो मां बाप को यह विश्वास होगा कि मेरा बेटा मेरी बेटी सही दिशा में आगे बढ़ रहा, तो आपके साथ सहयोग करेंगे। जब लगेगा कि इसकी चाल अच्छी नहीं है, इसकी संगत अच्छी नहीं है, तो आपकी पढ़ाई भी रुकेगी, बीच समय में जिम्मेदारी दी जाएगी, लड़कों को बाहर कमाने के लिए भेज दिया जाएगा, लड़कियों की कम उम्र में शादी कर दी जाएगी और आप जिम्मेदारी के बोझ तले जीवन भर दब जाओगे। आपके सपने के पंख वहीं कट जाएंगे और आपकी जिंदगी पंगु हो जाएगी। तो आज मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूं कि जिम्मेदारियों को समझिए, सपने को साकार करिए, माँ बाप की बातों और आदर्शों को, उनके मूल्यों को आगे बढ़ाइए। बहुत कुछ आपको मिलेगा, जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, उसे आप हासिल कीजिए। आज बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।